वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होम साइंस का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कौन कौन सी हेडिंग्स यूज़ करनी है तो उनके बारे में मैं पहले बता देती हूँ आपको। दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, अवधि। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट हेडिंग बोधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट हेडिंग श्यामपट्ट सारांश। नेक्स्ट हेडिंग निर्देश या निरीक्षण। नेक्स्ट पुनरावृत्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट गृह कार्य। तो किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए ये जो मैंने अभी आपको हेडिंग्स बताई हैं ये सेम रहेंगी। फिर अब चलिए अब हम सीखते हैं होम साइंस का लेसन प्लान बनाना, जिसका टॉपिक है गृह प्रबंध। पहले हम डालेंगे दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, अवधि। दिनांक में यहाँ पे वो डेट पड़ेगी जिस दिन आप टीचिंग कर रहे हैं। विषय गृह प्रबंध, कालांश कक्षा यहाँ पे वो आपको डालनी है जिस भी बुक से आप अपना टॉपिक ले रहे हैं। अवधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य आप 5 भी लिख सकते हैं, 6-7 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 डाले हैं सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट, छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना ताकि बच्चे इस विषय में इंटरेस्ट लें। छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना, जो भी छात्राओं में विकास होने हैं, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, वो सारे डेवलपमेंट हो सकें। छात्राओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना। नेक्स्ट, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर पारिवारिक जीवन स्तर को बढ़ाना। जो भी छात्राओं के पास उपलब्ध साधन है वह उनका प्रयोग कर सके उचित रूप से। छात्राओं में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञानात्मक। छात्राएं गृह प्रबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं गृह प्रबंध को परिभाषित कर सकेंगी। बोधात्मक में हम लिखेंगे छात्राएं गृह प्रबंध की व्याख्या कर सकेंगी। छात्राएं गृह प्रबंध की विधियों का वर्णन कर सकेंगी। छात्राएं प्रयोगात्मक उद्देश्य में डालेंगे कि छात्राएं गृह प्रबंध हेतु सुझाव दे सकेंगी। छात्राएं गृह प्रबंध का ज्ञान प्राप्त कर अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकेंगी। विश्लेषणात्मक उद्देश्य, छात्राएं गृह प्रबंध प्रकरण का विश्लेषण कर सकेंगी। नेक्स्ट, छात्राएं गृह प्रबंध के अंतर्गत सजावट के नियम का विश्लेषण कर सकेंगी। संश्लेषणात्मक उद्देश्य में डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, छात्राएं गृह प्रबंध का संश्लेषण कर सकेंगी। सेकंड, छात्राएं गृह प्रबंध के अंतर्गत साज सज्जा का संश्लेषण कर सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है हमें आपको शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप उन सभी सामग्रियों का यहाँ पे नाम लिखेंगे जो आपने टीचिंग के दौरान अपने शिक्षण के टाइम पे यूज़ की है, जैसे कि चॉक, डस्टर, लपेट, श्याम फलक, चार्ट। नेक्स्ट हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम ये लिखेंगे छात्राएं गृह प्रबंध के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। आप जो भी टॉपिक बना रहे हैं उसमें यह लिख सकते हैं कि छात्राएं सामान्य जानकारी रखती हैं इस टॉपिक की। नेक्स्ट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रिया या प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है, ये जो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हम बना रहे हैं तो इसमें जो हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो बच्चा आंसर देगा उसी आंसर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बच्चा देगा उसी से हमें थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह हमें लास्ट तक क्वेश्चन बनाने हैं।
ये जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है ये हमेशा जिगजैग पैटर्न में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पूछा वही बच्चे ने आंसर दिया, बच्चे ने जो आंसर दिया उसी से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर एक क्वेश्चन, फिर बच्चे ने आंसर दिया, फिर उससे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया। इस तरह से जैसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। फिर यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन किया बच्चों से, मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बच्चे आंसर देंगे मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे तीनों आवश्यकताओं का नाम बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे रोटी, कपड़ा और मकान। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे मकान का पर्यायवाची बताओ, बच्चे आंसर देंगे गृह या घर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे ग्रह के अंदर वस्तुओं को व्यवस्थित करने का ढंग क्या कहलाता है, यहाँ बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चे आंसर नहीं देंगे, फिर ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे अपना टॉपिक डिक्लेयर करेंगे कि बच्चों आज हम गृह प्रबंध नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, या बच्चों आज हम गृह प्रबंध प्रकरण से संबंधित विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण, जिसमें 7 कॉलम्स बनेंगे, ये 2 पेजेस पे बनेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम रहेगा छात्र अध्यापिका क्रिया, नेक्स्ट कॉलम में रहेगा छात्र क्रिया या प्रतिक्रिया, नेक्स्ट कॉलम में रहेगा शिक्षण विधि, नेक्स्ट कॉलम में रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य। मेरे कॉलेज में यही बताया गया है कि सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य को एक ही कॉलम में कर सकते हैं। बाकी बहुत सी जगहों पे, बहुत से कॉलेजेस में ऐसा कहा जाता है कि आप शिक्षण सहायक सामग्री का एक अलग से कॉलम बनाइए और श्यामपट्ट कार्य का अलग कॉलम बनाइए। जैसा आपके कॉलेज में कहा जाए आप उसके अनुसार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु, जो भी हम अपना मेन टॉपिक यहाँ पे जो भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला मेरा टीचिंग पॉइंट है गृह प्रबंध, गृह प्रबंध का परिचय। फिर अब इसमें हम जो छात्राध्यापिका है वो यहाँ बच्चों से क्वेश्चन करेगी। तो पहला क्वेश्चन है घर को प्रबंधित करने का कार्य कौन करता है, छात्राएं उत्तर देंगी घर को प्रबंधित करने का कार्य गृहिणी करती है। इसके सामने शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो छात्राध्यापिका है वो प्रश्नोत्तरी विधि का उपयोग कर रही है, यहाँ वो क्वेश्चन कर रही है, बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन करेगी छात्राध्यापिका घर को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, बच्चे यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर देंगे या फिर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, उन्हें यहाँ नहीं पता है कि घर को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी, यदि घर की सभी वस्तुएं क्रम में रखी हैं तो इसे गृह प्रबंध कहेंगे। अच्छे साज सज्जा के लिए गृह प्रबंधन के लिए अनिवार्य है कि जो भी गृहिणी है उसे अच्छे साज सज्जा का ज्ञान हो और तथा समय समय पर उसे भ्रमण करना चाहिए, और जो भी मैगज़ीन्स आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अपने शब्दों में यहाँ पे छात्राध्यापिका इसको एक्सप्लेन करेगी इस टीचिंग पॉइंट को। फिर इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा साज सज्जा। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका क्वेश्चन करेगी, फिर यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे, और फिर यहाँ पे जो भी छात्राध्यापिका पढ़ा रही है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य में लिख सकती है। ये देखिए जैसे सिर्फ फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे जो भी डेफिनेशन थी इस गृह प्रबंध की कि क्या होता है गृह प्रबंध, तो यहाँ पे लिखा गया श्यामपट्ट कार्य में घर को व्यवस्थित करना ही गृह प्रबंध कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी वही एक्सप्लेनेशन है सेकंड टीचिंग पॉइंट का। अब यहाँ पे थर्ड टीचिंग पॉइंट साज सज्जा के लाभ। साज सज्जा के लाभ में फिर अब छात्राध्यापिका क्वेश्चन करेगी, फिर बच्चे आंसर देंगे, फिर शिक्षण विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। अब यहाँ पे इस टीचिंग पॉइंट को समझाने के लिए हमने चार्ट का प्रयोग किया है एक, तो इसीलिए हम यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में यहाँ पे चार्ट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ पे प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रहे हैं। छात्राओं को पहले हम यहाँ पे
पे एक चार्ट दिखा रहे हैं, फिर उसके माध्यम से हम छात्राओं को ये जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हें अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर छात्रा अध्यापिका क्वेश्चन करेगी, घर की साज सज्जा किसके लिए आवश्यक है? बच्चे आंसर देंगे, घर की साज सज्जा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हम अपने फर्स्ट सेकेंड टीचिंग पॉइंट में समझा चुके हैं, उसी से रिलेटेड पूछना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गृह साज सज्जा के लाभ बताओ। तो बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं दे पाएंगे या आंसर देंगे तो उनका आंसर राइट नहीं होगा, वो अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो फिर यहाँ पे छात्रा अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी। छात्रा अध्यापिका सबसे पहले यहाँ पे चार्ट दिखाएगी, फिर चार्ट के जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगी अपने शब्दों में। फिर यहाँ पे छात्रा अध्यापिकाएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। अब यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट समाप्त होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट नेक्स्ट जो हेडिंग है बोधात्मक प्रश्न। जो भी ओवरऑल छात्रा अध्यापिका ने पढ़ाया है बच्चों को, अब यहाँ पे उससे रिलेटेड हुआ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी श्यामपट्ट सारांश में हम जो भी क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हैं उन्हीं के आंसर यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, आप यहाँ पे उत्तर मत लिखिएगा, यहाँ पे स्टार्स बना के करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक समरी तैयार कर रहे हैं जो भी हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किया है, गृह प्रबंध क्या होता है। दूसरा, गृह प्रबंध के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है। गृह प्रबंध के लाभ बताओ। घर की सजावट का अर्थ बताओ। घर की सजावट किसके लिए आवश्यक है। तो अब ये सब बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बच्चे से एक क्वेश्चन हमने पूछा, एक का आंसर लिखा, सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड आंसर लिखा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किया है। तो ये ब्लैक बोर्ड समरी तैयार किया है हमने, इसीलिए यहाँ लिखा है श्यामपट्ट सारांश। फिर निर्देश एवं निरीक्षण नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। इसमें छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को निर्देश देगी कि जो भी यहाँ पे समरी करवाई गई है, जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है वो अपनी नोटबुक में लिखें, कॉपी करें। और फिर उसके बाद छात्रा अध्यापिका निरीक्षण करेगी क्लास में, एक मतलब राउंड लगाएगी क्लास में कि बच्चे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। फिर जब बच्चे यहाँ पे वर्क कर लेंगे फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में ये जो प्रश्न मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आप अपने रूलर बोर्ड में लिख लेंगे और ये रूलर बोर्ड में अपने घर से ही लिख के लेके आएंगे। फिर जब आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होंगे फिर यहाँ पे जो प्रश्न लिखे हुआ जो रूलर बोर्ड है उसको क्लास में लगा लेंगे और फिर उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चे आंसर देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पुनरावृत्ति में लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन डाला है, फिर उसके 3 उसके मैंने ऑप्शन दिए हैं, बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर उसके बाद गृह कार्य आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है पाठ्य प्रश्न उत्तर याद करें। आप ये ना दे करके आप ये भी लिख सकते हैं कि आप गृह प्रबंध पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपकी हेल्पफुल वीडियो हो है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।